के मुकाबले बैंक निफ्टी नवंबर सीरीज में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ पकड़ा है। 58,000 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज किया। कल की एक्सपायरी क्या आपको लगता है 25,500 नहीं आ सकता, या फिर 26,000 जाने के लिए खड़ा हो गया? ये ढेर सारा क्वेश्चन निकल के यहाँ पे आ रहा है। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव ट्रेडर्स डबल जीरो डबल टू। राइट, तो आज के इस मार्केट में निफ्टी में हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस क्लोजिंग को तो बचा लिया निफ्टी। राइट, लेकिन अपने एक टॉप जो अपना रेजिस्टेंस था 25,850 950, इसके पास जाने में बहुत हडल दिखा। तो ये जो सोच के भी आप बैठे हुए हैं ना कि कल मार्केट 25,500 550 नहीं आ सकता, गलतफहमी है। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, कल एक रिकवरी दिखाएगा। दिखाएगा, हो सके बाजार आपका 25,500 550 के पास पहले ले आए, वहां से रिकवरी ये दिखा दे 25,800 850, फिर क्या करोगे? जितने कॉल लेके बैठे हो फिर क्या करोगे? तो ये सारी चीज मैं यहाँ आप लोगों को चार्ट में समझाऊंगा कि चार्ट बता क्या रहा है निफ्टी में, डेटा बता क्या रहा है निफ्टी में, प्रीमियम कहाँ पे पड़े हुए, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, पहले ट्रैवल कहाँ कर सकता है, ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज के इस मार्केट में हम लोग यहाँ पे समझते हैं निफ्टी जो था प्रीवियस स्विंग 25,700 और प्रीवियस लो 25,700, इस लो को और इस क्लोजिंग को यहाँ पे तो बचा लिया आज। राइट, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपका हल्का सा पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है। टॉप लगा है 26,100 का, यहाँ पहला टॉप लगा, फिर दूसरा टॉप लगा, इसका रिट्रेसमेंट भी आया 25,700 के पास में। अब आपकी जो इंपॉर्टेंट है 25,500 550 के पास में, मिनिमम आप समझ लो कि 200 पॉइंट का प्रीमियम तो आपका डीके करके ही रहेगा कल एक्सपायरी के दिन पे। अब एक्सपायरी T+0 बचा हुआ, राइट, ठीक है, तो कल यहाँ पर 200 पॉइंट का प्रीमियम अगर हम पकड़ के चलते हैं निफ्टी में, तो 25,700 से 25,500 200 पॉइंट है इसको ट्रेवल करने को लेके। अगर मैं अपसाइड आपको यहाँ पर डेटा में अभी दिखाऊंगा, तो इसकी जो प्रीमियम पड़ी हुई है वो 26,000 के रेंज में पड़ा हुआ है, 200 का प्रीमियम। तो 25,700 अगर एट द मनी अगर हम यहाँ देखें, 25,770 के पास यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का। 800 900 26,000 करीबन करीबन इसको 250 पॉइंट यहाँ पे जाने में इसको मशक्कत करना पड़ेगा। और अगर डाउन साइड अगर हम यहाँ पे देखें, 150 200 पॉइंट नीचे ही यहाँ पर आपका 200 का प्रीमियम पड़ा है। ये मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा डेटा में, राइट, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि 25,700 के जो पुट राइटर है वो थोड़े राहत की सांस लेंगे, क्योंकि क्लोजिंग है वो 25,700 के ऊपर आया है। और 25,700 25,600 के जो कॉल राइटर है ये है ट्रैप, ठीक है, ये अभी बिल्कुल यहाँ पर ट्रैप नजर आते हुए दिख रहे हैं। तो कल मार्केट में स्ट्रेंथ कब दिखेगा, शॉर्ट कवर कब होगा, ये चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कल मार्केट 25,800, ये देखो इंपॉर्टेंट वाला, ये प्रीवियस हाई, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग है जो यहाँ पे आज एक लो लगा, फिर ये वी शेप, इसके ऊपर अगर यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाता है, या फिर मार्केट 25,800 के ऊपर फुल गैप अप कर जाता है, 15 मिनट अपने फर्स्ट 15 मिनट का लो ब्रेक नहीं करता है, तो समझिएगा कि शॉर्ट कवर होने के लिए खड़ा हो जाएगा मार्केट, और फिर ये खींच देगा 25,950 तक के लिए, हार्डली टू हार्डली 26,000, हार्डली टू हार्डली। इसके ऊपर मैं एक्सपायरी अभी फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, इनकेस कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए। और अगर मार्केट को पहले ही ट्रेवल करना होगा डाउन साइड में, तो 25,700 इसको अगर ये ब्रेक करता है, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है 25,700, पहले देखिए कि अपने इस लो के पास आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पिक करना कोशिश करूंगा। तो हमारा ये आज का जो लेवल है, इसे मैं उठा के शिफ्ट कर देता हूँ डाउन साइड पे, क्योंकि स्विंग एरिया ये है हमारा, और डिसाइडेबल एरिया जो रहेगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को। ठीक है, 25,500 550, दिस इज योर क्लिप एरिया। ठीक है, अगर कल मार्केट देखिए दोनों तरफ से बाजार आपको कल मौका देगा, दोनों तरफ से। फ्रेश ट्रेडर ये आप ध्यान से सुनो, जितने यहाँ पुट में बना के गए हो भाई पोजीशन, अगर कल मार्केट आपका 25,700 650 के रेंज में अगर ये आता है, 600 643 के रेंज में, आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कीजिए, या फिर पार्शियल प्रॉफिट में बुक कर सकते हैं। लेकिन जितने यहाँ पर कॉल लेना चाहते हैं 25,600 640, दिस इज योर वेरी वेरी डिमांड एरिया, वेरी वेरी डिमांड एरिया। अनवाइंडिंग्स, लॉन्ग अनवाइंडिंग्स आपको तब दिखेगा जब 25,650 जो आज का ये लो है, ये अगर इसे सस्टेन कर गया मार्केट, तो फिर समझ लेना कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन का संकेत निफ्टी दे देगा, और फिर कल एक्सपायरी ऑन द डाउन, एक्सपायरी जो है वो ऑन द डाउन, जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है आपका 25,550 से 25,500 के तक के लिए। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर 60-40 का टॉस यहाँ पे दिख रहा है, 60-40 का यहाँ पर आपका मुकाबला दिख रहा है। 60 में आपको मैं बताऊंगा थोड़ा अपसाइड का दिख रहा है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि 25,700 के ऊपर हम क्लोज किए हैं, प्रीवियस जो स्विंग था हमारा, ये इसके ऊपर जाके निफ्टी क्लोज किया, बैंक निफ्टी यहाँ पर सहारा दे रहा है, 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज कर रहा है। दैट मीन्स कि नवंबर सीरीज के स्टार्टिंग में बैंक में थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है, जिसके कारण अगर कल बैंक निफ्टी 58,200 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है, तो निफ्टी 25,800 के ऊपर सस्टेन रहेगा। और कल है एक्सपायरी, अब 25,800 के ऊपर सस्टेन रहने का मतलब मैं आपको बताना चाहूँ
कि निफ्टी में कितने कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, ये सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैक्सिमम ओआई तो अभी 25,800 या 18 लाख दिखा रहा है, 10 लाख पुट राइटर, 25,700 में या 20 लाख अच्छे खासे यहाँ जमे पड़े हुए। लॉन्ग अनवाइंडिंग्स दूर के यहाँ पर नजर आए हुए हैं, खास करके जो 26,100 में पोजीशन बनाए हुए थे। तो कल जैसे ही मार्केट आपका 25,800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आए ना, तो यहाँ से फिर शॉर्ट्स नहीं रहना आप लोग, बिल्कुल भी शॉर्ट्स नहीं रहना। फिर बाजार जो है यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवर यहाँ पे आते हुए दिखेगा, जो मेरा टारगेट है 25,950 का। अपसाइड का टारगेट क्लियर। डाउन साइड का अगर मैं बताऊं 25,700, अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन रहता है नीचे, तो फिर 25,800 के पुट राइटर, 25,900 के पुट राइटर, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग्स का खतरा रह जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा प्रीमियम को लेकर कि डिसेंट प्रीमियम कहाँ पे पड़े हुए हैं, प्रीमियम क्या है, क्या खेल है, ये मास्टर क्लास में सिखा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे आईवी, आईवी कहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। तो आईवी अगर हम यहाँ पे चेक करें, 25,815 11 है, 11 है, 12 है, 25,750, 25,000 ये पुट तरफ है। और अगर इस तरफ का आईवी हम कॉल में चेक करें, तो पुट के मुकाबले आईवी कॉल साइड में ज्यादा है, पोजीशन आपका कॉल साइड पे बना पड़ा हुआ है। दैट मीन्स की 25,750 के रेंज में यहाँ पर नियर बाई क्लोजिंग किया हुआ है। 700 के पास 123 है, एक स्ट्राइक दूर 161 है आपका, दो स्ट्राइक दूर, और 200 का प्रीमियम पड़ा हुआ है 3 स्ट्राइक दूर। अगर हम अपसाइड की बात करें, यहाँ पर पुट राइटिंग अगर होना होगा मार्केट में, तो 72 एट द मनी यहाँ पे देखो 5049 के पास क्लोजिंग किया है, यहाँ पर पुट 72 2, 1033 3, 139 4, 25,950 180 और 26,000, मतलब 5 स्ट्राइक प्राइस दूर यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस दूर 200 का प्रीमियम पड़ा हुआ है। तो ट्रैवल इसको कहाँ करने में ज्यादा समझदारी दिख रहा है मार्केट को। सो हमारा रेंज जो निकल के आ रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा रेंज निकल के आ रहा है 25,500 550 से लेके 25,950 के रेंज में। अगर मॉर्निंग ही सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे मिले प्रीमियम, अगर ये पहले शॉर्ट कवर दिखाता है, तब तो फिर समझ लीजिए कि बाजार फिर ऑन द टॉप कहीं ना कहीं जाके क्लोज कर देगा, क्योंकि इसके पास 26,000 के पास, 25,950 के पास 200 का प्रीमियम पड़ा हुआ है। इससे ज्यादा तो खेला नहीं करेगा। और अगर मार्केट अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा है पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड के कगार पर है, बाजार एक रिकवरी दिखाएगा, जो यहाँ 60% चांस लग रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे दिखा सकता है। 40% इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम जो है ना वो यहाँ पे पड़े हुए हैं 25,600 550 के रेंज में, इसलिए भी यहाँ पे मैं 40% दे रहा हूँ इसको। तो हमें समझना कैसे है कि बाजार कल नीचे आएगा। देखिए अगर 25,700 को मॉर्निंग ही अगर मान लो यहाँ पर ये 25,800 के पास खुलता है, और यहाँ पर कोई इंट्राडे ब्रेकआउट फेलियर देता है, राइट, ठीक है, यहाँ से कोई एक अच्छा सा यहाँ पे बियरिश कैंडल का कोई हैमर पैटर्न बनाता है, और डेटा यहाँ पे देखो कि 25,800 के नीचे सस्टेन करता है, दैट मीन्स की वी आर कमिंग 25,650 550 के रेंज में, ये यहाँ पे आते हुए आपको दिख जाएगा। अगर इन केस अगर गैप डाउन ही ओपनिंग हो गया, डाउ फ्यूचर अगर रात में या फिर कुछ किसी भी तरीके से अगर मॉर्निंग में अगर मान लो यहाँ पर 25,700 650 के रेंज में अपने लो के पास, तो ये सबसे पहले कोशिश करेगा 600 550 तक के लिए यहाँ पर जाके हंट कर ले, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे पड़े हुए हैं, 200 का प्रीमियम यहाँ पे पड़ा हुआ, राइट, ठीक है। तो हमें ये समझनी है कि अगर 25,700 के नीचे जब तक नहीं फिर, आज का लो ले लो भाई, आज का लो ले लो, यहाँ पर आपके पास कुशन है, कॉल में अगर पोजीशन बनी हुई है आपका, ये एसएल है, राइट, ठीक है, तब तक आपका बहुत यहाँ डीके हो गया रहेगा। उस डीके में आप लोगों को उस प्रीमियम में एवरेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मार्केट 9:15 में स्टार्ट हुआ था ना, 9:15 में स्टार्ट हुआ था, 9:11 में मैंने यहाँ पे सबको लिख दिया था कि मार्केट उतना नहीं गिरेगा जितना आप सोच रहे हो, और डाउन साइड के डिमांड में आपको लेना ही लेना है। देखिए यहाँ लिखा हूँ 650 600 के अगर आए देन डिमांड है यहाँ अच्छे तरीके से, यहाँ पे एक ऊपर रिकवरी 25,850 950 जो आपको 800 810 20 के रेंज में आते हुए दिखा। देखिए फिर लिखा हूँ नहीं गिरेगा ज्यादा, 10:16 में आया था रिट्रेसमेंट लेने के लिए 25,700 के पास, जैसे 650 के पास आए वहां पकड़ो कॉल ऑप्शन में, घूम जाएगा ऊपर, और घूमते हुए दिखा। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाए। और जिन्हें भी हमारे साथ यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना हो, दिस इज द स्ट्रक्चर 95 28 20 91 14 99051 581 271। आगे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का सारा डिटेल्स, राइट, ठीक है। तो निफ्टी के लिए हो गया आप लोगों का यहाँ पर। बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस जो लो था उसके ऊपर, और हमारा प्रीवियस सपोर्ट था उसके ऊपर, प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके इर्द गिर्द में क्लोजिंग किया है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर अच्छा संकेत दे रहा है, 58,200 के ऊपर निकलते साथ बैंक निफ्टी यहाँ पर 58,574, और फिर जाके इसको बेस बनाता हुआ 58,200 के पास इसको बेस बनाता हुआ द नेक्स्ट टारगेट इज इन बैंक निफ्टी 59,240। तो जितने यहाँ पर नवंबर सीरीज में कॉल ऑप्शन या फिर लॉन्ग साइड लेके आप स्ट्रेटली, या फिर आप लॉन्ग साइड लेके हेजिंग, या फिर आप लॉन्ग साइड लेके यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं, खास करके बैंक निफ्टी में, तो फिर यहाँ पर बनी रही है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 57,640 का। रीजन क्या है?
क्योंकि देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में समझाना चाहता हूँ। देखिए बार-बार आपका बैंक निफ्टी 58,574 से ये 57,600 के पास आया। इसके नीचे कोई कंटिन्यूएशन दिया? नहीं दिया। फिर दोबारा यहाँ पर ये उछाल लिया था, फिर यहाँ पर आया अपने लो के पास में 57,660। आज यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल बना है, एक तरफ से बोला जाए तो बुलिश टाइप का कैंडल ही बना है। प्रीवियस हाई के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, कर लेता तो इसे हम समझ जाते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बट ये कैंडल उतना खराब भी नहीं है, प्रीवियस लो को एक बार भी रीच नहीं करा, एक बार भी हंट नहीं करा। दैट मीन्स कि ये आपका जो हो गया है अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में बेस हो गया है। जो पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर बना के बैठे हुए हैं कॉल साइड को लेके, और जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, शॉर्ट वाले डिसिप्लिन के तौर पे तो बैंक निफ्टी आज बता दिया कि आप कट कर लो। रीजन यही है कि हम ये प्रीवियस 2 बार के जो स्विंग लो बना है इसके ऊपर जाके हम काफी क्लोज कर दिए हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए 58,200, 57,660 ये रेंज था। 58,200 के ऊपर निकलते साथ बैंक निफ्टी में यहाँ पे खरीदारी हो जाएगी 58,574, 49,240। तो कल के लिए अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहता है, निफ्टी 25,800 के ऊपर निकलते साथ आपको 120 से लेकर 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग दे देगा। राइट, ठीक है। सेंसेक्स को लेके अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करें, 84,200 इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स में आज के लाइव वीडियो में भी मैं आप लोगों को बोल दिया था कि निफ्टी को थोड़ा यहाँ पकड़ के रखिएगा। अगर जो सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं 84,200 निकालते साथ सेंसेक्स में खरीदारी आ जाएगी, जो 84,600, 84,800 आते हुए दिखेगा। 83,800 इसका भी फिलहाल के लिए सपोर्ट है। ये इसके नीचे फिसला तो फिर यहाँ सेंसेक्स आपका 83,400 तक के लिए हम यहाँ पे यात्रा करेंगे। ठीक है जी, राइट। सो कल के लिए इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर आइदर 2 चीज होने जा रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हो जाएगा या फिर आपका शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, कल हम ओपनिंग करते कहाँ पे हैं। अगर कल बाजार आपका एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाए 25,700 की रेंज में, तो यहाँ से फिर एक रिकवरी आपको दिख सकती है मॉर्निंग सुबह-सुबह। और अगर आपका मान लो 25,800 के पास यहाँ खुलता है और ये सस्टेन नहीं रहता है, तब तो फिर यहाँ से धीरे-धीरे करके ये नीचे आपको आते हुए दिखेगा। तो इम्पोर्टेंट है आपका पॉजिटिव नोट में खुल रहा है या नेगेटिव नोट में खुल रहा है। शॉर्ट कवर में आप लोगों को बता दिया होगा इस करीबन-करीबन मैं आपको बता देता हूँ ओरिजिनल डेटा के अनुसार, जैसे ही 25,800 850 के ऊपर निकालेगा, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ कॉल राइटर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, 1.5 से 2 करोड़, और ये घींच के फिर यहाँ ले जाएगा। ठीक है, और अगर 25,700 के नीचे ही सस्टेन कर दिया, तो करीबन-करीबन समझिएगा 4 करोड़ पुट राइटर यहाँ पर ट्रैप रहेंगे। 4 करोड़ पुट राइटर ट्रैप रहने का मतलब है लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हो जाना। और जहां लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हुआ, मार्केट यहां से आपको ट्रेवल करवा देगा 25,500 से लेके 440 460 तक का भी यात्रा करवा सकता है, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हड़बड़ी नहीं करनी है, लो के पास आए, आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्रेक कर रहा है, नहीं करेगा, क्योंकि डीआईज का लगातार सहारा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर प्लस कैश मार्केट को मिला के 9,000 करोड़ की बिकवाली का, लेकिन उसी के मुकाबले यहाँ पे डीआई देखोगे तो करीबन-करीबन 7,000 करोड़ की खरीदारी की है, जो सपोर्ट हमारा बच रहा है। अगर ये हाथ हटा दिए, तो निफ्टी अभी आपका 25,000 के पास आ जाए। तो इसी का कारण है कि सपोर्ट थोड़ा-सा रुका है। एक स्ट्रेंथ यहाँ पर, एक पॉजिटिव चीज़ एक ही है, पुट कॉल रेशियो। ये थोड़ा-सा यहाँ पे ओवरसोल्ड निकल के आ रहा है, ये। अब ये रिकवरी कहाँ से आती है? पहले यहाँ आ लेगा, उसके बाद रिकवरी आएगी, या फिर गैप अप करके ही रिकवरी पुट कॉल रेशियो को मेंटेन कर दिया जाएगा? ये देखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन अगर हमें यहाँ पर न्यूट्रल ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग करता है मार्केट, तो फ्लैट ओपनिंग करने के बाद में बाजार यहाँ से थोड़ा-सा ये देखनी है कि 25,800 850 के ऊपर ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमारा स्विंग लो है। ये स्विंग लो और प्रीवियस हाई के ऊपर निकलते साथ, आई रिपीट, प्रीवियस स्विंग लो एंड ये प्रीवियस हाई के ऊपर निकलते साथ यहाँ पर एक स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिव नोट निफ्टी में दिख जाएगा। ठीक है? तो ये जो मान के बैठे हो ना कि कल 25,500 नहीं आ रहा, ये गलतफ़हमी में मत रहना। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रीमियम वहीं पे पड़े हुए हैं, नज़दीकी तौर पे, ये ध्यान देनी है यहाँ पे आप लोगों को। वीडियो अच्छे लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड दोज़ हू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन इन माय प्रीमियम ग्रुप, स्ट्रक्चर दिया हुआ है टेलीग्राम का। आप जाके वहाँ चेक करो एंड यू कैन कम विथ मी, ओके? जॉइन विथ मी। थैंक यू वेरी मच। राधे-राधे, जय श्री